Dear friends, this is Ravi Shukla sir, an English trainer. Today, I am once again with you. So, there are so many important tools that I want to introduce you. Please take a look what I am going to tell you here. Okay, dear friends, watch very attentively what I am going to tell you here. Dear friends, which is why, which is rarely found, बहुत मुश्किल से मिलती है. which is why का मतलब होता है इसी वजह से, इसीलिए, राइट. सो इसी वजह से, इसीलिए. अब आप एडवांस लगाइए, सो की जगह आप ये लगाइए विच इज़ वाई या दैट्स वाई लगाइए. सो की जगह आपको दैट्स वाई लगाना है या विच इज़ वाई लगाना है और स्टैंडर्ड. इससे क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली हैपन, यू लीव अ गुड इंप्रेशन ऑन अदर्स. सो राइट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू हैव टू यूज these beautiful word meanings, right? That will guide a lily to your language. So dear friends, watch very attentively, dear friends, what I am going to explain here. Okay, तो which is why का मतलब होता है इसी वजह से, इसीलिए. ओके, तो she is arrogant, वह घमंडी है, इसीलिए मैं उससे बात नहीं करता हूँ. वह घमंडी है, इसीलिए मैं उससे बात नहीं करता हूँ. तो शी इज अरोगेंट, दैट्स वाई आई डोंट टॉक टू हर, मैं उससे बात नहीं करता हूँ. हमेशा बोलचाल में आता है. दिस इज ऑफन स्पोकन बाय ईच वन ऑफ अस, डियर फ्रेंड्स, राइट. So watch very carefully, right? His father is orthodox. उसके पिताजी कट्टर हैं, इसलिए बच्चे डरते हैं. Which is why या that's why the children fear, right? Which is why, इसीलिए, राइट. तो देखिए, विच इज वाई का प्रयोग बहुत बोलचाल में किया जाता है. इसका प्रयोग करिए, सीखिए अच्छे ढंग से. विच इज वाई मीन इसी वजह से. वह सनकी है, इसीलिए मैं उसके घर नहीं जाता हूं. तो ही इज सिनिकल या विलफुल, विच इज वाई या दैट्स वाई आई डोंट गो हिज होम, राइट. ओके, तो ये था आपका विच इज वाई. आपको बहुत सेंटेंस बनाना है, वैसे केवल मीनिंग याद कर लीजिए और आप बोलचाल में लगाइए. एंड दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू प्रेटिफाई योर इंग्लिश, राइट. ओके, नेक्स्ट हमारा आ रहा है दैट्स व्हाट. यही तो, वही तो, यही तो मैं आपसे बता रहा था. यही तो मैं आपको बता रहा था. दिस इज व्हाट आई वॉज टेलिंग यू, राइट. दिस इज व्हाट माने यही तो. दिस इज द मैटर व्हाट, दूसरा मीनिंग होता है इसका. दिस इज द मैटर व्हाट, यही तो, यही तो उसने मुझसे कहा था. दिस इज व्हाट ही सेड मी, दिस इज व्हाट ही सेड टू मी, दिस इज व्हाट ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था. राइट.
तो दिस इज व्हाट, मतलब यही तो, वही तो। वही तो मैं करने जा रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। वही तो मैं करने जा रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ओके, दैट्स व्हाट माने वही तो या यही तो। ओके, दैट्स हुम। दैट्स हुम का मतलब होता है वही जिसे या जिसको। वही जिसे, वही जिसे, फिर कामा जिसको, यानी यानी इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? दैट इज हुम को दूसरे दूसरे तरह से कैसे बोलेंगे? दैट्स द पर्सन होम, या दैट इज द पर्सन होम। दैट्स होम का मतलब होता है दैट इज द पर्सन होम, राइट। ओके, वही जिसे, राइट। दैट्स होम, दैट्स होम, वही जिससे, दैट्स होम आई टॉक्ड अबाउट यू यस्टरडे। ठीक, वही जिससे मैंने कल आपके बारे में बात किया था। वही जिससे मैंने कल आपके बारे में बात किया था। तो दैट्स होम आई टॉक्ड अबाउट यू यस्टरडे। दैट्स होम, वही जिससे या वही जिसे या जिसको। दैट्स होम, उसी को, जिसको। दैट्स होम पुलिस हैव बीन सर्चिंग, उसी को पुलिस ढूंढ रही है। दैट्स होम द पुलिस हैव बीन सर्चिंग, उसी को पुलिस ढूंढ रही है। दैट्स होम पुलिस हैव बीन सर्चिंग, ढूंढ रही यानी समय छिपा है, राइट। दैट्स होम पुलिस हैव बीन सर्चिंग, ढूंढ रही। कई बार टाइम नहीं दिया होता है और आप सोचते हैं नहीं यार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है सेंटेंस। नहीं भाई, अगर टाइम छिपा हुआ है, नहीं दिया है और सेंस है उसका टाइम का, तो आपको हैज़ बीन या हैव बीन यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ओके, दैट्स होम, उसी को। दैट्स होम आई हैव इनवाइटेड, उसी को मैंने आमंत्रित किया है। दैट्स होम आई हैव इनवाइटेड, उसी को मैंने आमंत्रित किया है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है दैट्स विच, वही जो, वही जिसे, लेकिन ये जानवरों या निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है, राइट। ओके, दैट्स विच माने वही जो, राइट। दिस इज द ब्लैंकेट, यह वही कंबल है। दैट्स विच आई बॉट यस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा था। यह वही कंबल है जिसको मैंने कल खरीदा था, राइट। ओके, दिस, ओके, दैट्स विच आई सोल्ड यस्टरडे। दैट इज द बाइक, यह वही बाइक है। दैट्स विच, जिसको आई सोल्ड यस्टरडे, मैंने कल बेचा था, राइट। ओके, तो दैट्स विच माने होता है
वही जिसे या वही जिसको या वही बाइक है जिसको मैंने बेचा था। दिस इज़ द बाइक दैट्स विच आई सोल्ड यस्टरडे, मैंने कल बेचा था। राइट। नेक्स्ट हमारा आ रहा है दैट्स हाउ। दैट्स का हाउ, इसका मतलब होता है दिस इज़ द वे हाउ। इसको दूसरी तरह से बोला जा सकता है दिस इज़ द वे हाउ, ऐसे ही। दिस इज़ हाउ माने ऐसे ही हवाई जहाज उड़ता है। दिस इज़ हाउ एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ। टेक ऑफ माने जमीन को छोड़ के ऊपर जाना, टेक ऑफ। ऐसे ही हवाई जहाज उड़ता है। दिस इज हाउ एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ। राइट। ऐसे ही हवाई जहाज उतरता है। तो दिस इज हाउ, दैट्स हाउ एन एरोप्लेन लैंड्स। दिस इज हाउ एन एरोप्लेन लैंड्स। राइट। यस। ऐसे ही मैंने अंग्रेजी सीखी है। दिस इज हाउ या दैट्स हाउ आई हैव लर्नड इंग्लिश। ऐसे ही मैंने अंग्रेजी सीखी है। दिस इज हाउ आई हैव लर्नड इंग्लिश। ऐसे ही मैंने कार चलाना सीखा है। दिस इज हाउ आई हैव लर्नड हाउ टू ड्राइव अ कार। दिस इज हाउ आई हैव लर्नड हाउ टू ड्राइव अ कार। ऐसे ही मैंने कार चलाना सीखा है। दिस इज हाउ आई हैव लर्नड हाउ टू ड्राइव अ कार। राइट। ओके। दिस इज हाउ का मतलब ऐसे ही मैंने त्याग किया है। दिस इज हाउ आई हैव सैक्रिफाइस्ड। ऐसे ही मैंने पैसे कमाए हैं। दिस इज हाउ आई हैव मेड मनी या आई हैव अर्नड मनी। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है दैट्स व्हेन। दैट्स व्हेन मतलब होता है तभी या उसी समय। दैट्स व्हेन माने उसी समय या तभी। ओके। सेंटेंस दैट्स व्हेन माने तभी या उसी समय, या इसको सेंस बोलेंगे दैट इज द टाइम व्हेन, यानी तभी। दैट इज व्हेन बोलो या आप बोलो दैट इज द टाइम व्हेन। दैट इज द टाइम व्हेन, एक ही बात है। ओके। दैट्स व्हेन, तभी। आई वॉज अबाउट टू गो टू द ऑफिस। मैं दफ्तर जाने ही वाला था। तभी वर्षा होने लगी। आई वॉज अबाउट टू गो टू द ऑफिस। दैट्स व्हेन इट बिगेन टू रेन। वर्षा होने लगी। राइट। यस। नेक्स्ट है आई वॉज गोइंग आउट। मैं बाहर जा रहा था। दैट्स व्हेन, उसी समय या तभी। माई ओल्ड फ्रेंड राजेश केम। माई ओल्ड फ्रेंड राजेश केम। मैं बाहर जा रहा था तभी मेरा मित्र राजेश आ गया। आई वॉज गोइंग आउट। दैट्स व्हेन माई फ्रेंड राजेश केम। आई पीप्ड थ्रू विंडो। मैंने खिड़की से देखा। दैट्स व्हेन, तभी। आई सा अ कॉब्रा। मैंने एक सांप देखा। मैंने खिड़की से झांका।
या ज्यों ही मैंने खिड़की से झांका, जस्ट एज, ज्यों ही मैंने खिड़की से झांका तभी मुझे कॉबरा दिखाई पड़ा। जस्ट एज आई पीप्ड थ्रू द विंडो, दैट्स व्हेन आई सॉ अ कॉबरा। दैट्स व्हेन यानी उसी समय मैंने कॉबरा देखा। राइट। ओके, नेक्स्ट दैट्स व्हेन हो गया हमारा, दैट इज द टाइम व्हेन। ओके, अब हम लोग आ रहे हैं दैट्स होम। आई थिंक इट हैज़ बीन डन और नॉट, ये हो गया वैसे। दैट्स होम, उसी को तो मैं थोड़ी देर पहले याद कर रहा था। दैट्स होम आई वॉज मिसिंग अ लिटिल बिफोर। उसी को तो मैं थोड़ी देर पहले याद कर रहा था। दैट्स होम आई वॉज मिसिंग अ लिटिल बिफोर। उसी को तो राजू ने मारा है। दैट्स होम राजू हैज़ बीटन। उसी को तो राजू ने मारा है। दैट्स होम राजू हैज़ बीटन। उसी से तो मैं घृणा करता हूँ। दैट्स होम आई हेट। उसी से तो मैं घृणा करता हूँ। दैट्स होम आई हेट। दैट्स होम आई हेट, उसी से तो मैं घृणा करता हूँ। राइट। ओके, उसी को तो मैंने नौकरी पे रखा है। दैट्स होम आई हैव एम्प्लॉयड। उसी को तो मैंने नौकरी पे रखा है। दैट्स होम आई हैव एम्प्लॉयड, या आई हैव गिवन जॉब, या आई हैव हायर्ड। राइट। ओके, दैट्स वेयर, वही तो, उसी जगह तो। दैट्स वेयर, वही तो। अ मैन वॉज मर्डर्ड, वही तो एक आदमी की हत्या की गई थी। दैट्स वेयर, वही तो। दैट्स वेयर कल्लू एलियास कालिया वॉज अरेस्टेड, वही तो कल्लू उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया गया था। दैट्स वेयर कल्लू एलियास कालिया वॉज अरेस्टेड या टेकन इनटू कस्टडी, अगर एडवांस बोलना है। दैट्स वेयर कल्लू एलियास कालिया वॉज टेकन इनटू कस्टडी। वही तो मैंने बचपन में पढ़ा था। दैट्स वेयर आई स्टडीड इन चाइल्डहुड। वही तो बदमाश लोगों को लूट लेते थे। दैट्स वेयर द होलीगन्स रॉब्ड द पीपल। दैट्स वेयर द होलीगन रॉब्ड द पीपल। वही तो बदमाश लोगों को लूट लेते थे। दैट्स वेयर द होलीगन्स रॉब्ड द पीपल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत बोले जाने वाली चीज़ें। जनरली ये आपको कम मिलती हैं डियर फ्रेंड्स, स्पेशली किताबों में। राइट। तो ध्यान से पढ़िए इसको। वही तो मैं भी पढ़ा करता था, वही तो मैं भी पढ़ा करता था। दैट्स वेयर आई यूज्ड टू स्टडी। दैट्स वेयर या दैट इज वेयर, शॉर्ट में दैट्स वेयर आई यूज टू स्टडी। मैं भी पढ़ा करता था। आई यूज टू स्टडी टू। दैट्स वेयर आई यूज टू स्टडी टू। वहीं तो मैं भी पढ़ा करता था।
राइट, ओके। दैट्स हु का मतलब होता है वही जो, उसी ने जो, वही जिसने, इतने सारे हैं, वही जो, उसी ने जो, वही जिसने, राइट। वही जो, दैट्स हु हैज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, वही जो कक्षा में प्रथम आया है। दैट्स हु, वही जो कक्षा में प्रथम आया है। तो दैट इज हु, या शॉर्ट में दैट्स हु हैज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। दैट इज हु हैज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, या दैट्स हु हैज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, वही जो कक्षा में प्रथम आया है, वही जिसने गाली दी थी, वही जिसने गाली दी थी। तो दैट्स हु अब्यूज्ड, वही जिसने गाली दी थी, तो दैट्स हु अब्यूज्ड। राइट, वही जिसने चोरी की थी पेड़ के नीचे खड़ा है, वही जिसने चोरी की थी पेड़ के नीचे खड़ा है। तो क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स, दैट्स हु आ गया, वही जो। दैट्स हु कमिटेड थेफ्ट, वही जिसने चोरी की थी। दैट्स हु कमिटेड थेफ्ट, पेड़ के नीचे खड़ा है, इज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, वही जिसने चोरी की थी पेड़ के नीचे खड़ा है। तो दैट्स हु कमिटेड थेफ्ट, या आप इजी में बोलना है दैट्स हु स्टोल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे खड़ा है, या अंडर अ ट्री। राइट, वही जो कल रंगबाजी दिखा रहा था आज सॉरी बोल रहा है। दैट्स हु, वही जो कल रंगबाजी दिखा रहा था आज सॉरी बोल रहा है। तो दैट्स हु वाज शोइंग ओवर स्मार्टनेस इज स्पीकिंग सॉरी टुडे, वह आज सॉरी बोल रहा है, या ही इज स्पीकिंग सॉरी टुडे। वही जो नखरे दिखा रही थी आज गलती का एहसास कर रही है, वही जो नखरे दिखा रही थी आज गलती का एहसास कर रही है। तो दैट्स हु वाज शोइंग टेंट्रम, दैट्स हु वाज शोइंग टेंट्रम, जो नखरे दिखा रही थी, गलती का एहसास कर रही है, इज रियलाइजिंग द मिस्टेक, या शी इज, वह गलती का एहसास कर रही है, तो फिर शी इज रियलाइजिंग द मिस्टेक, वह गलती का एहसास कर रही है। राइट, तो ये सेंटेंसेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हमारी बोलचाल में डियर फ्रेंड्स बहुत आते हैं। राइट, तो हमने जो पहले बताया है कि सो लगाते हैं लोग आप इसलिए कि, तो सो की जगह आप मॉडर्न वर्ड लगाइए, दैट्स वाई लगाइए,
सो मत लगाइए। दैट्स वाई या विच इज़ वाई ये वर्ड लगाइए। जब अच्छे वर्ड लगाएंगे तो लोग सरप्राइज होकर आपके कम्युनिकेशन को, आपकी बातचीत को ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि वो चीज़ वो लगा नहीं रहे, तभी सरप्राइज होंगे। आप उन्हीं के लेवल में रहेंगे तो फिर क्यों आपसे सेटिस्फाई होंगे, क्यों सरप्राइज होंगे, क्यों आपको आश्चर्यचकित होकर देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर देखें तो इट इज़ ऑब्वियस, जाहिर है, यू विल हैव टू चेंज द ट्रैक। आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, आम रास्ता बदलना पड़ेगा। मतलब अच्छे प्लान्ड वर्ड्स मीनिंग का चयन करिए अपनी कम्युनिकेशन में एंड मेक द पीपल सरप्राइज, और लोगों को आश्चर्यचकित करिए। एंड दिस इज हाउ, ऐसे ही यू विल बी एबल टू रूल, आप राज्य कर पाएंगे इन द हार्ट एंड द माइंड ऑफ योर बॉस। अपने बॉस के दिल और दिमाग में राज कर पाएंगे। क्योंकि जो अच्छा होता है ना ऑफिस में, प्रोफेशनल फील्ड में, उसी को लोग ज़्यादा प्यार करते हैं। वन हु इज़ प्रोफेशनली स्किल्ड इज लव्ड टुडे। दैट्स व्हाई you are required to tone up your English, to prettify your English, to beautify your English, to gear up your English, so that all who listen to your language remain stunned. So dear friends, I have explained you so many things today. I hope you will study very well, because all the study material I have given, there are so many things I have given today. Multiple study tools which are very helpful to gear up your English, to accelerate your English. Hoping you all will study attentively to get the 100% command over your language, right? ध्यान देने की अंग्रेजी क्या होती है? ड्रा अटेंशन टू। तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए तो यू शुड ड्रा अटेंशन टू योर स्टडी। आपको अपने बुढ़े माँ बाप की देखभाल करनी चाहिए। आम आते हैं सब चीज़ें मीनिंग्स। तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर ओल्ड पेरेंट्स। टेक केयर माने देखभाल करना, राइट? तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद करें। मुझ पर विश्वास करो, बिलीव इन मी। मुझ पर विश्वास करो या ना करो, बिलीव मी और नॉट। मुझ पर विश्वास करो या ना करो, पर वह आदमी अच्छा नहीं है। बिलीव मी और नॉट, बट ही इज नॉट अ गुड पर्सन। भगवान की कृपा से मेरी नौकरी लग गई है, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव गॉट अ जॉब। भगवान की कृपा से मैं कुशल मंगल हूँ, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम सेफ एंड साउंड। तो देयर इज अ ब्यूटिफुल वीडियो which has been made on my part to strengthen your English. You are expected to pay your due attention towards 100% achievement of the material I have uploaded.
So with this I am coming to an end. I hope you would have enjoyed this video. Watch it and make study material. Write in your notebooks or textbook and collect all the material very well and teach the children or use in your life. If you are a teacher, teach all the students very beautifully. You have to teach the children very beautifully with an intent to make our nation stronger. If the youngsters of today are educationally forward, I am sure our country will also go forward. So with this, I am coming to an end. All the best, everyone. Keep studying with me.